हेलो एंड वेलकम बैक। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है जो सामान्य विज्ञान पे हमने बनाई है। उस पे अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका इसमें, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एक जैविक घड़ी होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे आपको डेली रात को 9 बजे नींद आ जाती है तो वो क्यों आती है उसी टाइम पे, या फिर आप उठते हो तो आपका नेचुरली विदाउट अलार्म जो आप उठ रहे हो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क करती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास पिनियल ग्लैंड होती है। ग्रंथि जो होती है ग्लैंड कहते हैं उसको। देन स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि विविपेरस में होता है। देन नारी विकास हार्मोन होता है। नारी में जो फीमेल है उनमें मेन हार्मोन कौन सा होता है जिसकी वजह से वो फीमेल बनते हैं या फिर उनमें फीमेल करेक्टर होता है? तो इस ये होता है एस्ट्रोजन के कारण। फिर भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। गोइटर होता है आपके गले की स्वेलिंग हो जाती है उसमें। एंड अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भोजन में द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। द्वितीय उपभोक्ता आपके जैसे आप फूड चेन होती है तो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर्स आपको पता ही है कि कोई भी जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं और वो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है वो हैं। फिर सेकंड में आपके जैसे मेंढक है या फिर बियर है, वो सब आ जाते हैं। फिर इसके आगे टर्शरी कैटेगरी आती है जो कि फर्दर लाइक जो इन लोगों को खाते हैं, एनिमल्स को। ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथि सक्रिय होती है। जो मानव शिशु में जब वो रोता है तो उसमें जो आंसू निकलते हैं उसकी ग्रंथि को कब सक्रिय होती है? तो ये जन्म के 4 महीने बाद अश्रु ग्रंथि शुरू होती है, मतलब सक्रिय होती है, एक्टिवेट होती है। देन ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मरु आवास में। देन मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने आपके पी पे जेनेटिक्स के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर बरगद क्या है? बरगद एक आवृत बीजी है। देन नेक्स्ट वी हैव, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। तो पादप कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? मीन्स प्लांट्स यूटिलाइज विच गैस टू मेक देयर फूड, लाइक इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट वी हैव, निम्न में से किस से कायिक जनन होता है? तो ये पत्थर चट्टा या फिर आलू या फिर गुलाब से कायिक जनन होता है। नेक्स्ट वी हैव, पुष्प में जननांग है। तो पुष्प में जो फ्लावर्स है उसमें जननांग कौन सा होता है? वो होता है पुंकेसर, दैट इज कॉल्ड एंथर। इन फ्लावर्स देयर इज मेल पार्ट, तो मेल पार्ट जो होता है वो एंथर होता है फ्लावर्स में। देन ट्रिपोनोजोम किस होने वाला रोग है? तो ये ट्रिपोनोजोमा जो रोग है वो है आपकी निद्रा से रिलेटेड, मीन्स स्लीपिंग सिकनेस, उसको कहते हैं ट्रिपोनोसोम। देन नेक्स्ट वी हैव, CaCO3 का आवरण शरीर पाया जाता है। तो CaCO3 का आवरण शरीर है मोलस्का में। ठीक है, जो मोलस्क होते हैं एनिमल्स नियर सी, तो उनमें जो उनका शेल है मोलस्क का वो बना होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। देन नेक्स्ट वी हैव, एबीज वर्ग का जंतु है। जो एबीज है वो उल्लू उल्लू से रिलेटेड है, आउल्स जो होते हैं। देन एनालिडे जंतु होते हैं। जो एनालिड्स है वो बेलनाकार कृमि होते हैं, लाइक आपके अर्थवॉर्म हो गए, लीच हो गए, ये सारे एनालिड्स के अंडर आते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव, मछली के हृदय की विशेषता होती है। मछली का हृदय जो है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 कोष्ठकीय हृदय होता है। देन टेटनस के लिए टीका है। टेटनस के लिए टीका लगता है DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का। देन हसियाकर कोशिका रक्तहीनता होने का कारण है। तो O2 की कमी हो जाती है, इस वजह से हसियाकर कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण होती है। देन नेक्स्ट वी हैव,
मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती है, तो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो वो आपके पास 206 है। इसके अलावा एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 टोटल बोन्स होती हैं। देन नेक्स्ट वी हैव सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के आरक्षण के लिए मतलब बनाया गया है, तो वो बाघ के लिए है, टाइगर। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक कौन सी होती है, तो वो होती है क्लोरोक्विनिन। तो ये आपको मिलती है क्विनिन से, एक प्लांट होता है उससे। देन नेक्स्ट वी है प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है, तो सबसे पहला जो क्लोन है वो बनाया गया था मेंढक का, यानी कि फ्रॉक का। देन नेक्स्ट वी है भोजन में लोहा तत्व की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि जब आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग आपको हो जाता है, तो वो होता है एनीमिया, खून की कमी से। खून में आयरन की कमी से। नेक्स्ट वी हैव ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है, तो ये होता है वसामय ऊतक से। विच टिश्यू, तो वो फैटी टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, सॉरी ये सूत्र नहीं आएगा यहाँ पे, ये यूरिन के लिए है तो ये मूत्र है, ठीक है। तो यूरिया इनमें से मेन उत्सर्जी पदार्थ होता है जो एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। देन नेक्स्ट वी हैव विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है, तो विटामिन ए जो है सब में सबसे ज़्यादा गाजर में, ऑरेंज कलर के जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें विटामिन ए पाई जाती है। सो नेक्स्ट वी हैव मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है, मास्टर ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंड मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो मानव में जो एग होते हैं दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम fallopian tube and it is released only in women. Then next we have एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति का, ये स्वच्छ नहीं आएगा, स्वस्थ व्यक्ति का मीन्स जो हेल्थी पर्सन है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो वो 120/80 मिलीमीटर होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है, तो जो आपके ऑक्सीजन बॉडी में रिलेट जाती है वन प्लेस टू अनदर, तो वो हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है। देन नेक्स्ट वी हैव मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा 70 to 80% जो है हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। देन जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु करता है कौन सा तत्व जो है, जो आपके जनन अंगों के प्रॉपर ढंग से कार्य करने में मदद करता है, तो वो होता है मैंगनीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मैंगनीज जो है वो बेस्ट होता है। देन नेक्स्ट कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग, तो अगर ओवर डेवलपिंग हो जाए सेल की तो उससे होता है कैंसर, ठीक है। कैंसर इज अ ओवर डेवलपिंग या एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन में आपके पास आयरन होती है जो मेटल होती है। देन नेक्स्ट वी हैव दांतों का इनेमल बनाने में सहायक कौन होता है, तो दांतों में इनेमल बनाने में सहायक फ्लोरीन होता है। देन नेक्स्ट विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, मीन्स विच एसिड इज फाउंड इन विटामिन सी, तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और जो विटामिन सी है आपको जनरली खट्टे चीज़ों में मिल जाएंगे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट भी है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकती है। नेक्स्ट भी है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हमारी बॉडी में प्रोटीन वो होता है कोलेजन। नेक्स्ट वी हैव शरीर में ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो है ग्लूकोज। देन नेक्स्ट वी हैव जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज, जो जंतुओं के शरीर में होते हैं एनिमल्स के, तो वो होते हैं फॉस्फोरस एंड कैल्शियम।
देन विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से वयस्कों में जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमेलेशिया, जो कि आपकी बॉडी से सॉरी बोन्स से रिलेटेड है। रिकेट्स भी होता है इससे, रिकेट्स। देन नेक्स्ट वी हैव चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा नहीं आएगा, ये एसिड है। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। सो नेक्स्ट वी हैव टुंडू रोग पाया जाता है। तो टुंडू रोग जो होता है वो आपको गेहूं में पाया जाता है। ये वीट की डिजीज़ है एक, टुंडू। देन नेक्स्ट वी हैव कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कूनो अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में 25 लाख श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनसे ये ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून।